की जय। बोल गौ माता की जय। तो गाय हमारे जीवन में बहुत महत्वता है, पर हम लोग गाय को छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, बाजार में तो ज्यादा से ज्यादा लोग कुत्ता पालते हैं, और गांव में तो कम से कम कितने लोग हैं जिनके घर गाय है? सत्यता में हाथ उठा करके बताएं, कितने घर हैं जिनके घर गाय है? अरे राम राम। गांव में भी गाय नहीं है तो क्या है? अरे सिटी में कहते हैं महाराज गाय कहां से बांधे, हमारे पास जगह नहीं है। अरे तुम्हारे पास कुत्ता के लिए जगह है पर गाय के लिए जगह नहीं है, जिसमें देखो 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं गाय में। और कुत्ता पालने से पता है क्या होता है? जो व्यक्ति कुत्ता पालता है और घर में रखता है, उसके एक जन्म के नहीं 100 जन्म के पुरखा उल्टे लटका दिए जाते हैं। किसी ने कहा महाराज हमने तो सुना है कि जीव मात्र पर दया करना चाहिए। बोले हमने ही सुना है कि जीव पर दया करना चाहिए। बोले जीव पर दया तो करना चाहिए, पर जहां जिस तरह जीव पर दया हो उस तरीके से। अगर हम नाथ की नथनी और पैर में पैर करके चलेंगे, क्या शोभा मानित होगी? कुत्ते को दरवाजे पर रखना चाहिए, उसको अन्न देना चाहिए, और गाय को घर में रखना चाहिए। जिसके घर गाय नहीं है वो घर घर नहीं है। क्योंकि आप मंदिर में जा पाओ या न जा पाओ, पर ये आपके साथ आपके घर में 33 कोटि देवी देवता निवास कर रहे हैं। पहले हमारे प्रत्येक घर में गौ ग्रास निकलता था। पहले अग्निदेव को 2 रोटी रख करके, माताएं कुछ नहीं तो घर में गुड़ और चीनी शक्कर रख करके और अग्निदेव को भोग, और वही गाय के लिए। तब हम लोग भोग प्रसादित, तो फिर वो क्या हो जाता है? वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं ने भोजन कर लिया, भोग लग चुका। और आजकल हमने नहाया न धोया और न गौ ग्रास निकाला, और वही निकाल दिया, और जो आया ताक पर उल्टा सीधा खाया तो पता नहीं चला कब चला गया। इसलिए गाय पालना अवश्य है। अरे सिटी में रह रहे हो महाराज, गाय हम कहाँ रखें? अरे इतनी गौशाला है, अरे ज्यादा नहीं तो एक गाय को गोद ले लो, और एक गाय को आप ज्यादा नहीं, अरे एक दिन नहीं, रोज नहीं जा पाओ तो 10 दिन में 15 दिन में उसे कुछ चारे की व्यवस्था, कुछ हरे चारे की व्यवस्था कर दोगे। और जब हम लोग यह सोचेंगे तो हमारी ये गाय यहाँ मारी मारी नहीं फिरेगी। और गाय तो हमें न जाने क्या देती है, दूध दे या न दे, फिर भी गाय हमें बहुत कुछ देती है। गाय की जो पीठ पर जो चक्र बना रहता है, अपने लोगों ने, आप तो सभी किसान हैं, हम भी किसान हैं ये मान लो, तो उससे भगवान सूर्य से डायरेक्ट संबंध होते हैं। उसे सूर्य केतु नारी बोलते हैं, जो गाय के पीठ पर जो भौरिया बनी रहती है। अच्छा देसी गाय, मैं विदेशी गाय की बात नहीं कर रहा हूं, देसी गाय रखने में बहुत फायदा है। गाय के पीठ पर हाथ फेरने से किसी को कितना भी बीपी का पेशेंट हो और गाय के ऊपर हाथ फेरे रोज, उसे बीपी की समस्या नहीं रहेगी, ये गारंटी की बात है। और जो गाय का घी दिव्य जो पीरा निकलता है वो किस कारण निकलता है? भगवान सूर्य से डायरेक्ट संबंध है। तो गाय के घी में विशेषता है, एक दीपक। अभी आपने कोरोना काल में देखा
ऑक्सीजन के लिए हाय हाय मची थी। वही गाय का घी से एक दीपक जो मिट्टी का होता है, जो हमारे यहाँ भी आरती के लिए प्रज्वलित किया जाएगा, इतना बड़ा, इससे भी छोटा, और एक कमरे में आप जला करके देख लेना और फिर किसी रिसर्च को बुला लेना। एक दीपक मिट्टी के गाय के से जो एक सिलेंडर में ऑक्सीजन मिलता है, वो केवल एक दीपक में ऑक्सीजन प्रदान करती है गाय। और जहां गाय रहती है, जहां, अच्छा आप कहोगे महाराज अब वृद्धि नहीं हो रही, वृद्धि कहां से होगी? वृद्धि अगर चाहते हो तो कहां से आएगी वृद्धि? पहले हमारे घर में माताएं पहले वो रहन डालती थी, तो किससे लिपती? न भैंस का नहीं लाती थी, न गधे का लाती, न घोड़े का लाती, केवल गाय का गोबर लाती थी, और उससे लीप करके, तो गाय के गोबर में कौन है? लक्ष्मी जी। और प्रथम कौन है? ये नहीं पता। गाय के गोबर से ही गणेश जी बने। कहते हैं आज भी बालकों से हास प्रयास में, तू तो गोबर गणेश है, बिल्कुल तू तो गोबर गणेश है। और गणेश जी की पत्नियां कौन है? रिद्धि और सिद्धि। और रिद्धि सिद्धि अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो रिद्धि सिद्धि आएगी कहां से? इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रत्येक प्राणी गाय जरूर रखे। समय के अभाव में ने गाय जीवन में जो हमें देती है, जो तत्व सिखाती है, प्रथम तो सत्यता यही है कि गाय में हमारे शास्त्र के अनुसार और हमारे पुराणों के अनुसार 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो ज्यादा कुछ ना हो सके तो गौ ग्रास नित्य प्रतिदिन निकालना। प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि गाय के लिए 2 नहीं तो 1 रोटी अवश्य से निकालें। कौन कौन निकालेगा आज से? कोई नहीं, 1 रोटी भी गाय के लिए ली। कम से कम हम गांव में बैठे, भगवान की कृपा से खूब अन्न पानी हो रहा है, और ये रोटी का मुझे कोई अन्न की आवश्यकता नहीं है और ना मैं ले जा रहा हूं। केवल 1 रोटी प्रत्येक दिन आप गाय को खिलाओगे तो मान लो आपके 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लग जाता है।